हेलो फ्रेंड्स, आई होप सब लोग बढ़िया होंगे। सो इस वीडियो में हम इंपॉर्टेंट जूलॉजी के क्वेश्चंस करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म को अनएक्सेप्शनली जो है डिस्टिंग्विश किया जा सकता है यानी अलग किया जा सकता है फ्रॉम नॉन लिविंग ऑन द बेसिस ऑफ देयर एबिलिटी। तो इनकी जो एबिलिटी होती है रिप्रोडक्शन, ये जो है इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है। ये इसको डिफ्रेंशिएट करती है विदाउट एनी एक्सेप्शन फ्रॉम नॉन लिविंग बींग्स। जो लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में जो डिफरेंस है, जैसे कि रिप्रोडक्शन है, रेस्पायरेशन है, ग्रोथ है, बट रिप्रोडक्शन जो है सिर्फ ऐसा कैरेक्टरिस्टिक है जो सिर्फ लिविंग बींग्स जो है वो शो करते हैं। सेकंड है विच वन ऑफ द फॉलोइंग एनिमल इज करेक्टली मैच विद द पर्टिकुलर नेम टैक्सोनॉमिक कैटेगरी। टाइगर, टिग्रिस स्पीशीज। तो ये बिल्कुल सही है। टाइगर का जो साइंटिफिक नेम होता है वो होता है पैंथेरा टिग्रिस। तो टिग्रिस जो है वो उसकी स्पीशीज़ को शो करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, टैक्सोनॉमिक हिरार्की रिफर्स टू। टैक्सोनॉमिक हिरार्की में क्या होता है, ये स्टेप वाइज जो है अरेंजमेंट होता है जो कैटेगरीज हैं फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स। नेक्स्ट है चूज करेक्ट साइंटिफिक नेम ऑफ मैंगो। तो मैंगो का साइंटिफिक नेम होता है मैंजीफेरा इंडिका। तो पहला नाम जो है वो कैपिटल में होता है और दूसरा नाम जो है वो उसमें लिखा जाता है, स्मॉल से शुरू होता है। तो जीनस और स्पीशीज़, तो मैंजीफेरा इंडिका ये जो है इसका साइंटिफिक करेक्ट नेम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है कि इनको अरेंज करना है, ये जो टैक्सोनॉमिक कैटेगरी इन इंक्रीजिंग नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक विद रिस्पेक्ट टू प्लांट मैंगो। तो ये बॉटनी का क्वेश्चन हो गया है, लेकिन फिर भी देख लेते हैं। सबसे पहले इसमें आ जाएगा एंजियोस्पर्म में, यहाँ पे कम जो है कैरेक्टरिस्टिक कॉमन होंगे। देन अब उसके बाद आ जाएगा डाइकोटिलिडन वाला, एंड देन आ जाएगा पॉलीमोनियल्स, एंड देन एनकार्डियेशी, एंड देन मेंजिफेरा। तो DABEC। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कॉमन कैरेक्टरिस्टिक बिटवीन ब्रिंजल एंड वीट ऑब्जर्व मैक्सिमम एट द लेवल ऑफ देयर। तो देखो सारे जो प्लांट्स हैं वो आते हैं अंडर फाइलम, जो प्लांट किंगडम है उसमें आते हैं, और उसके बाद जो है इसको फर्दर क्लासीफाई किया जाता है डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीशीज़ में। तो अब फाइलम जो है वो बॉटनिस्ट जो है वो यूज़ नहीं करते हैं, उनके लिए हम डिवीजन यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर डिवीजन जो है उस लेवल पे इनके कैरेक्टरिस्टिक जो है मैक्सिमम मैच करेंगे ब्रिंजल और वीट के। नेक्स्ट है स्टडी ऑफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम फॉर रिजॉल्विंग डिफ़िकल्टीज इन क्लासिफिकेशन इज़ यूज्ड इन। तो यहाँ पे जो स्टडी है उसे हम साइटोटैक्सोनॉमी कहते हैं। जो क्रोमोसोम के नंबर की स्टडी होती है, उनकी साइज़ की एंड बिहेवियर की, तो साइटोटैक्सोनॉमी। नेक्स्ट है मोस्ट नेम्स इन बायोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म आर टेकन फ्रॉम विच लैंग्वेज। तो यहाँ पे मोस्ट कॉमन लैंग्वेज जो है वो लैटिन में हम लिखते हैं उनको। तो ओरिजिनली जो साइंटिफिक नेम्स हैं वो लैटिन और ग्रीक लैंग्वेज से लिए गए हैं। तो न्यू नेम्स जो हैं वो या तो हम लैटिन से लेते हैं और लैटिनाइज्ड जो है उनको हम लेते हैं। सो ये जो लैटिन लैंग्वेज जो है वो डेड है, तो इस पर जो है कोई भी चेंज नहीं होता है। जब टाइम के साथ जो है इनकी स्पेलिंग्स में कोई चेंज नहीं होता है, तो ये वैसी की वैसी ही रहती है, इसलिए इसको यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लांट टैक्सोनॉमी इज़। तो मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि हम स्टडी कर सकते हैं वर्ल्ड की फ्लोरा को, टू प्रोवाइड मैथड फॉर आइडेंटिफिकेशन नॉमेनक्लेचर के लिए, एंड टू प्रोवाइड लैटिन साइंटिफिक नेम्स फॉर एवरी ग्रुप ऑफ प्लांट इन द वर्ल्ड। तो ऑल ऑफ द अबव जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज़ लीस्ट सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स। तो लीस्ट सिमिलर जो है इसमें से हो जाएंगे क्लास में। जो नंबर ऑफ सिमिलर कैरेक्टर्स जो कैरेक्टर्स हैं वो जो कैटेगरी में डिक्रीज़ होते हैं फ्रॉम लोवेस्ट रैंक टू हाईएस्ट रैंक इन टैक्सोनॉमिक हिरार्की। तो यहाँ पे हमको दे रखी है फैमिली, क्लास, जीनस एंड स्पीशीज। तो क्लास जो है वो हाईएस्ट कैटेगरी इन सब में से, तो उसमें लीस्ट सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिसेंडिंग और असेंडिंग अरेंजमेंट ऑफ टैक्सोनॉमिक कैटेगरी इज़ कॉल्ड एज। तो उसे हम कहते हैं हिरार्की। हायरार्की जो होती है उसमें हम इसको अरेंज करते हैं। जैसे सबसे पहले होता है किंगडम, देन आता है फाइलम या फिर डिवीजन, देन क्लास, देन ऑर्डर, देन फैमिली, देन जीनस, देन स्पीशीज़।
तो ये हायरार्की होती है। नेक्स्ट है सेलेक्ट द फॉल्स स्टेटमेंट। पहला है कैरलस लीनियस डिस्क्राइब प्लांट एंड क्लासिफाइड देम ऑन द बेसिस ऑफ देयर सेक्शुअल पार्ट्स, तो ये सही है। देन सम फैक्ट्स एस्टैब्लिश्ड बाय एक्यूरेट एंड रिपीटेड ऑब्जर्वेशन डू नॉट रिक्वायर फर्दर वेरिफिकेशन, ये भी सही है। स्टडी ऑफ वेस्टिजियल ऑर्गन्स इज कॉल्ड एज टियोलॉजी, तो ये सही नहीं है। वेस्टिजियल ऑर्गन्स की जो स्टडी होती है उसे हम डायस्टियोलॉजी कहते हैं, डायस्टिलियोलॉजी। और टीलियोलॉजी जो है वो होती है इज अनसाइंटिफिक एक्सप्लेनेशन ऑफ द फिनोमेना, ये क्यों जो है वेस्टिजियल ऑर्गन होते हैं। सो ऑप्शन सी जो है इसमें ये फॉल्स स्टेटमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनिमल टेक्सोनॉमिस्ट हैव नेम द एनिमल्स अकॉर्डिंग टू, तो इन्होंने उनके इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर के अकॉर्डिंग नाम दिया जाता है इनको। तो ये जो है ICZN ये रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर सेटिंग रूल्स फॉर नेमिंग ऑफ एनिमल्स एंड रिजोल्यूशन ऑफ नॉमेनक्लेचर प्रॉब्लम जो है उनको सॉल्व करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट ट्रू, तो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो ट्रू नहीं है वो पूछा है हमको। पहला है होम्योस्टैटिस इज़ द फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ लाइफ, तो होम्योस्टैसिस जो है वो क्या होता है कि एक जैसा ही टेम्परेचर जो है वो मेंटेन करके रखना। नेक्स्ट है व्हेन द एक्सटर्नल टेम्परेचर इज़ वार्म द सुपरफिशियल ब्लड वेसल्स कॉन्स्ट्रिक्ट टू प्रिवेंट लॉस ऑफ बॉडी हीट, तो ये गलत है। सो एक्सटर्नल टेम्परेचर वार्म होता है तो सुपरफिशियल ब्लड वेसल जो है वो डायलेट हो जाती है टू लूज़ हीट, बॉडी हीट को लूज़ करने के लिए, तो नॉट ट्रू पूछा था हमको, तो सेकंड जो है इसमें से नॉट ट्रू है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पीशीज़ क्या है, तो ये जो बायोलॉजिकल स्पीशीज़ का कॉन्सेप्ट है ये फॉर्मुलेट हुआ था बाय द थियोडोसियम एंड अर्नेस्ट मेयर ने, एंड अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट स्पीशीज़ जो है एक रिप्रोडक्टिव कम्युनिटी होती है पॉपुलेशन, इसके सारे मेंबर्स जो है इंटरब्रीड कर सकते हैं विथ ईच अदर एंड बट नॉट विद द मेंबर्स ऑफ अदर स्पीशीज़। तो स्मॉलेस्ट जो है ये होता है ग्रुप, एंड ग्रुप ऑफ इंटरब्रीडिंग पॉपुलेशन जो है वो स्पीशीज़ कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द यूसेज ऑफ बायनॉमियल नेम्स फॉर प्लांट स्पीशीज़ वॉज एक्सेप्टेड बाई ऑल आफ्टर द पब्लिकेशन ऑफ द वर्क बाय, तो ये जो है कैरलस लीनियस का वर्क जो है वो पब्लिश हुआ था, उसके बाद इसको एक्सेप्ट किया गया था। इनकी बुक थी जेनरा प्लांटेनम, और इन्होंने इनको जो है आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इसमें यूज़ किया था। सो इन्होंने डिस्टिंग्विश किया था बिटवीन नेचुरल एंड आर्टिफिशियल सिस्टम्स, और इन्होंने यूज़ किए थे बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर सिस्टम एंड क्लासिफाइड ऑर्गेनिज्म इनटू जीनस एंड स्पीशीज़। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज लेस जनरल इन कैरेक्टर्स एज कम्पेयर टू द जीनस, तो यहाँ पे स्पीशीज़ जो है वो लोएस्ट टेक्सोनॉमिक कैटेगरी है, और क्लास जो है वो कैटेगरी है जिसमें एक या फिर एक से ज़्यादा जो है रिलेटेड ऑर्डर्स जो है वो जिनमें सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स प्रेजेंट होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं, और फैमिली में एक से लेके बहुत सारे जो है रिलेटेड जेनरा होते हैं, एंड डिवीजन जो है उसमें सेवरल रिलेटेड क्लासेस होती हैं। नेक्स्ट एक टेक्सॉन विद रेफरेंस टू क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन बी डिफाइंड एज, तो टेक्सॉन को हम डिफाइन कर सकते हैं ग्रुप ऑफ एनी वन रैंक ऑफ ऑर्गेनिज्म, तो कोई भी जो रैंक होती है कोई भी लेवल जो होता है हायरार्की में उसे हम टेक्सॉन कहते हैं। तो टेक्सॉन इज़ अ ग्रुपिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑफ एनी लेवल। नेक्स्ट है स्पीशीज़ आर कंसिडर्ड एज, तो स्पीशीज़ जो है वो लोएस्ट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन होती है। नेक्स्ट है लीनियस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इज, तो लीनियस ने जो है आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया था कैरलस लीनियस ने। नेक्स्ट है द बुक सिस्टमा नेचुरी वॉज रिटन बाय, तो ये हमने अभी देखा था कि सिस्टमा नेचुरी नहीं, हमने प्लांट वाली देखी थी, तो सिस्टमा नेचुरी भी जो है वो कैरलस लीनियस ने ही लिखी थी। नेक्स्ट है ऑर्डाइंस एनोमलाई ऑफ बेंथम एंड हुकर इंक्लूड्स, तो इसमें इस बुक में क्या है कि ये बुक जो है पब्लिश हुई थी वेल बिफोर देयर वाज इंटरनेशनली एक्सेप्टेड रूल्स फॉर बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर, तो इसमें जो है टर्मिनोलॉजी है फॉर फैमिलीज वाज नॉट सो एज इट इज़ नाउ।
तो इसमें क्या है कि अ फ्यू ऑर्डर्स विच कुडंट बी प्लेस्ड सेटिस्फैक्टरली इन द क्लासिफिकेशन. नेक्स्ट, विच इज़ ट्रू फॉर इंडिविजुअल ऑफ द सेम स्पीशीज़. तो सेम स्पीशीज़ के जो है इंडिविजुअल इंटरब्रीड कर सकते हैं एंड कोई भी दो इंडिविजुअल जो है वो सेम इकोलॉजिकल निच जो है वो शेयर नहीं करते हैं, तो दे कैन इंटरब्रीड. नेक्स्ट क्वेश्चन है बायोसिस्टमैटिक्स एम्स एट. तो बायोसिस्टमैटिक्स में क्या होता है, ये स्टडी होती है ऑफ डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड ऑल देयर कंपैरेटिव एंड इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप. तो आइडेंटिफिकेशन एंड अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइटोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, ये नहीं है. क्लासिफिकेशन भी नहीं है, डिलिमिटेशन भी नहीं. द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म बेस्ड ऑन देयर इवोल्यूशनरी हिस्ट्री एंड एस्टैब्लिश देयर फाइलोजेनी ऑन द टोटलिटी ऑफ वेरियस पैरामीटर्स फ्रॉम ऑल फील्ड्स ऑफ स्टडीज़. तो ये जो है सही आंसर हो जाएगा इसका. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एन एनिमल विद सेम जेनेरिक स्पेसिफिक एंड सब स्पेसिफिक नेम्स इज. तो ये है ट्राइनोमियल नॉमेनक्लेचर में होता है. तो इसमें से जो है गोरिल्ला का है, ये गोरिल्ला गोरिल्ला गोरिल्ला. तो इसका जेनेरिक स्पेसिफिक एंड सब स्पेसिफिक नेम सारे सेम हैं. टू सिमिलर होलोटाइप्स आर कॉल्ड. तो ये जो है इनको हम कहते हैं आइसोटाइप्स. सो आइसोटाइप जो है वो रिफ़र करते हैं टू डुप्लीकेट्स ऑफ होलोटाइप. जब ओरिजिनल मटेरियल मिस हो जाए तो न्यू नॉमेनक्लेचर किया जाता है और उसमें जो है उसे हम न्यू टाइप कहते हैं. तो जब कोई भी होलोटाइप नहीं हो, एनी ऑफ द टू और मोर स्पेसिमेन साइटेड बाय द ऑथर, तो उसको हम कहते हैं सिन टाइप. नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए टैक्सॉन. तो इसमें से कौन सा एक टैक्सॉन नहीं है. कार्निवोरा है, इंसेक्टिवोरा है, मेस्टिगोफोरा है. हर्बीवोरा इज़ नॉट ए टैक्सॉन. कार्निवोरा और इंसेक्टिवोरा जो है दो ऑर्डर्स हैं मैमल्स के. मेस्टिगोफोरा जो है वो क्लास है प्रोटोजोआ की. और कोई भी प्लांट ईटिंग एनिमल जो है उनको हम हर्बीवोर कहते हैं, लेकिन वो ऐसे क्लासीफाई नहीं किए जाते. नेक्स्ट इज द कैटेगरी विच इंक्लूड रिलेटेड फैमिलीज इज़. तो ये होती है जिसमें बहुत सारी फैमिलीज़ एक साथ हो, वो होती है ऑर्डर के अंदर. NBRI इज़ सिचुएटेड एट. तो NBRI एक रिसर्च इंस्टीट्यूट है जो कि लखनऊ में है और ये जो है इंगेज इन द फील्ड ऑफ टैक्सोनॉमी एंड मॉडर्न बायोलॉजी. नेक्स्ट क्वेश्चन है अ डुप्लीकेट ऑफ नॉमेनक्लेचर टाइप इज टर्म्ड बाय टैक्सोनॉमिस्ट एज. तो ये हमने अभी देखा था, उसे हम आइसोटाइप कहते हैं. होलोटाइप जो है वो होता है ओरिजिनल डिस्क्रिप्शन ऑफ अ स्पीशीज़. सॉरी, एक मिनट. अ डुप्लीकेट ऑफ नॉमेनक्लेचर टाइप इज टर्म्ड बाय टैक्सोनॉमिस्ट. तो देखो होलोटाइप होता है जो ओरिजिनल डिस्क्रिप्शन होता है किसी भी स्पीशीज़ का. देन सिन टाइप जो है वो होता है एनी ऑफ टू और मोर स्पेसिमेन साइटेड बाय ऑथर व्हेन देयर इज़ नो होलोटाइप. न्यू टाइप होता है नया वाला नॉमेनक्लेचर. ओरिजिनल टाइप स्पेसिमेन डेजिग्नेटेड व्हेन द ओरिजिनल टाइप आर नोन टू हैव बीन डिस्ट्रॉयड. तो हम नया नामकरण करते हैं उसका. और पैराटाइप वो होता है अदर देन होलोटाइप अवेलेबल विद द ऑथर. और आइसोटाइप जो है वो होता है ए डुप्लीकेट ऑफ द टाइप. नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन सीक्वेंसिंग ऑफ DNA एंड केमिकल नेचर ऑफ प्रोटीन इज. तो उसे हम कहते हैं कीमोटैक्सोनॉमी. ये मेथड होता है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन सिमिलैरिटीज इन द स्ट्रक्चर ऑफ सर्टेन कंपाउंड्स अमंग द ऑर्गेनिज्म बीइंग क्लासिफाइड. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा राटस राटस साइंटिफिक नेम इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ. तो ये है टोटोनिम का एग्जाम्पल है. टोटोनिम जो नेम होता है जिसमें जीनस और स्पीशीज़ जो है वो दोनों आइडेंटिकल हों. नेक्स्ट है स्पीशीज़ बिलोंग टू डिफरेंट टाइम पीरियड आर. तो ये जो है वो होती है लेक्टोटाइप. Species specimen later selected to serve as the single type specimen for a species originally described from a set of syntypes. Next, a new nomenclature classical type submitted when the original material is missing is known as. तो ये भी हमने देखा था कि वो क्या होता है जब ओरिजिनल वाला जो है मिस हो जाता है तो उसे हम कहते हैं नियोटाइप. चूज़ द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग हर्बेरियम. सो हर्बेरियम जो है वो होता है ड्राइड, उसमें स्पेसिमेन जो है वो रखे जाते हैं.
पहला है ड्राइड स्पेसिमेन आर पॉइजन बाय यूजिंग डीडीटी। तो इसमें डीडीटी नहीं होती है, इसमें फॉर्मल्डिहाइड्स जो है वो यूज़ किए जाते हैं। तो ये जो है इनकरेक्ट है, फर्स्ट वाला ही। कलेक्शन आर केप्ट इनसाइड मेटालिक वैस्कुलम्स। हर्बेरियम शीट की साइज जो है 41 × 29 सेंटीमीटर होती है एंड इट इज़ यूज फॉर अल्फा टेक्सोनॉमिक रिसर्चर्स। तो ये सारे सही हैं, बट इसको जो है डीडीटी से नहीं, फॉर्मल्डिहाइड जैसे जो है उनसे ट्राई किया जाता है। No non-living object is capable of reproduction or replication by itself, although reproduction cannot be an all-inclusive defining characteristic of living organism because तो रिप्रोडक्शन जो है वो कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स का, बट यहाँ क्योंकि ऑर्गेनिज्म जैसे कि म्यूल्स हैं जो स्टेराइल होते हैं वे जो है रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं, दे कैन नॉट रिप्रोड्यूस। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग हैव मोर कैरेक्टर्स इन कॉमन। तो सबसे ज़्यादा इनमें कैरेक्टर किस में कॉमन होंगे, फाइलम में। फाइलम, क्लास एंड फैमिली आर जो है वो क्लासीफाइंग यूनिट्स हैं ये सारी की सारी। मार्क द ऑड वन इन द फॉलोइंग। तो यहाँ पे ऑड वन जो है सॉरी ये वाला क्वेश्चन जो है 37 वाला एक बार फिर से देखो। इसमें हमें पूछा है मोर कैरेक्टर्स इन कॉमन। तो जितना ज़्यादा लोअर होगा हायरार्की में उतने ज़्यादा कैरेक्टरिस्टिक जो है वो ज़्यादा होंगे। तो इसमें क्लास जो है उसमें सबसे ज़्यादा कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स रहेंगे इनमें से। फाइलम और फैमिली ऑर्डर में से क्लास जो है उसमें सबसे ज़्यादा कॉमन कैरेक्टरिस्टिक रहेंगे। नेक्स्ट, मार्क द ऑड वन इन द फॉलोइंग। तो इसमें से जो टेक्सॉन है वो ऑड वन है, ये सारे टेक्सॉन ही कहलाते हैं और टेक्सॉन जो है वो टेक्सॉन उसे हम कहते हैं। Next, which of the following is a name for a taxon that is identical to other such name। तो ये जो है होता है होमोनिम। ये एक नेम होता है फॉर अ टेक्सॉन दैट इज आइडेंटिकल इन स्पेलिंग टू अनदर सच एज नेम दैट बिलोंग्स टू डिफरेंट टेक्सॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑटोमेटिकली क्रिएटेड नेम। तो ऑटोमेटिकली क्रिएटेड नेम को हम ऑटोनिम्स कहते हैं। नेक्स्ट है व्हेन द साइंटिफिक एपिथेट एग्जैक्टली रिपीट्स जेनेरिक नेम इट इज़ कॉल्ड एज। तो इसे हम बायनॉमियल देखो नेम में जो है स्पेसिफिक नेम जो है रिपीट होते हैं जेनेरिक नेम को, तो उसे हम टोटोनिम कहते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर स्पेसिशियन। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रोसेस फॉर द फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशीज़ जो है वो होती है रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन, जो कि प्रिवेंट करती है उनको इंटरब्रीडिंग से इन बिटवीन द मेंबर ऑफ अ पॉपुलेशन। तो यहाँ पर नई जो है स्पीशीज़ जो है न्यू स्पीशीज़ का जो है वो इवॉल्व हो जाती है। तो ये है रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन होना चाहिए उनका। नेक्स्ट, स्पीशीज़ अकरिंग इन डिफरेंट जोग्राफिकल एरियाज आर कॉल्ड एज। तो उनको हम कहते हैं एलोट्रॉप्स, एलोपैट्रिक। सो दो या फिर ज़्यादा स्पीशीज जो कि रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड हो फ्रॉम ईच अदर बट आर मॉर्फोलॉजिकली क्वाइट सिमिलर, तो उन्हें हम सिबलिंग स्पीशीज़ कहते हैं। एंड सिम्पैट्रिक स्पीशीज़ वो होती हैं जो डेवलप होती है ड्यू टू रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन एंड अकर इन ओवरलैपिंग और सेम एरिया वाली जोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन में जो है होती है ये। और एलोपैट्रिक हैं जो कि अकरिंग इन डिफरेंट जोग्राफिकल एरियाज। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ऑल मेंबर्स ऑफ डिफरेंट स्पीशीज़ ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स प्रेजेंट इन पर्टिकुलर एरिया मेक अप। तो ये एक कम्युनिटी बनाते हैं सारे मिलके। नेक्स्ट है द स्टडी ऑफ काइंड ऑफ लाइफ इन आउटर स्पेस। आउटर स्पेस की हम एक्सोबायोलॉजी कहते हैं। सो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और क्वेश्चंस करेंगे, तब तक अच्छे से पढ़ाई कीजिए, अपना ख्याल रखिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।